बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमिया बिन खलफ ने अपने चौड़े बैल जैसे चेहरे पे बिखरी दाढ़ी को दोनों हाथों से रगड़ा, अपने सीने के रेशमी लबादे से निकले हुए बालों के पसीने को पूंछा और बलाल के कदमों में इसके हाथों गिरे चमड़े का हंटर उसकी गर्दन पे लपेटा और उसे खींचते हुए काबे के सेहन में, आब जमजम के कुएं के पास, असाफ और नाइला के बुतों के पास, कुर्बान किए जानवरों के खून और गलादत के ढेर के पास चींटियों, छिछड़ों और मक्खियों से अटे पत्थरों पे जा लटाया और हंटर मार मार के अपना सांस फुला दिया। फिर उसने भी अपने कबीले के लोगों और बच्चों को बुला के बलाल की गर्दन में रस्सी डाल के इसे काबा की हदूद के बाहर गर्म पत्थरों पे घसीटे लिए फिरने के लिए भेज दिया। कई दिन तक बलाल भूखा प्यासा काबा के सेहन के बाहर रेत और पत्थरों में एक मुजी जानवर की तरह मारा जाता रहा। धूप सर पे आ जाती, पत्थरों की चट्टान आग की तरह दहक जाती, तो इस पे बलाल के पतले टूटे शिकस्ता प्यासे जिस्म को लटा के इसके पेट पे एक गर्म भारी पत्थर लाके रख दिया। बलाल के होंठों, नाक, मुंह, आंखों में रेत घुस जाती। फिर उसे गर्म रेत और इसमें मौजूद नकीले संगरेजों पे मुर्दा जानवर की लाश की तरह खींचा जाता। उसका सारा चेहरा, गर्दन, कंधे, सीना, कमर, पेट और टांगें जख्म जख्म हो गईं। जख्मों पे मक्खियां भिनभिनाती। बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो में मक्खी उड़ाने की भी हिम्मत न रही। आंखों में बज़ाहिर जिंदगी का नूर बुझता महसूस होता, मगर खुदा जाने किस आसमानी नूर को बलाल की आंखें बसा बैठी थीं कि उसकी आंखों की बत्तियां न बुझीं। आंखें बंद हो गईं, जिस्म बेसुध हो गया, सांस रुक रुक के आने लगा। उसके बेरहम आका उमिया बिन खलफ को वहम हुआ कि बलाल मर गया है। उसने शायद सोचा हो कि इसके 150 दिरहम डूब गए। इतने में खुशबू का एक झोंका आया। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। सैयदना अबू बकर ने उमिया बिन खलफ से कहा, कुछ तो इंसानियत का भरम रखो। इंसान को जिस तरह तुम मारते हो, ऐसे तो हमें जानवरों को भी घायल करने का हुक्म नहीं। उमिया बिन खलफ हाथ उल्टा मार के बोला, चुप रहो। सारा फसाद तुम्हारे दोस्त का है। कैसे हमारे गुलामों को हमसे बागी किया है देखो। सांस उसे नहीं आती, मगर कान लगा के सुनो तो अहद अहद कह के सांस बाहर लेता है। मरा नहीं, अभी मरने वाला है। सैयदना अबू बकर बोले, उमिया, अपने इस गुलाम को मार के क्या तुम्हें मिलेगा? इसे मेरे हाथ बेच दो। तुम एक लाश खरीदोगे? उमिया बोला, खरीदूंगा। लाश हुई तो 100 दिरहम, जिंदा हुआ तो 200। उमिया बिन खलफ टूटे खून में लथपथ जख्मी रेत में जमे खून से लथड़े बदन को पत्थरों पे गिरे पड़े जिस्म के पास झुक के कान लगा के सुनने लगा। बलाल का सांस रुका हुआ था। उमिया कह रहा था, बलाल सांस लो। इसे बलाल के एक सांस से 100 दिरहम का फायदा पहुंच सकता था। बलाल ने पता नहीं कब से अपनी रूह के अंदर खींचा हुआ रोशनी का सांस बाहर खींचा। इसके गिरे पड़े रेत में धंसे चेहरे के टूटे लोलहान होंठ हिले। थोड़ी सी रेत उड़ी और आवाज आई, अहद। और उमिया, जो पहले यही आवाज सुन के कोड़े मारता था, सैयदना अबू बकर का कंधा हिला के चह के बोला, लाश में सांस है, पूरे 200 दिरहम लूंगा। सैयदना अबू बकर ने थैली खोल के गिन के पूरे 200 दिरहम उमिया को पकड़ाए और सैयदना अबू बकर के साथ आए जैद और आमर बिन फहीरा ने गिरे हुए बलाल को बाजू में उठा लिया। बलाल को उठा के वह सैयदना अबू बकर के पीछे पीछे चलने लगे। उमिया बिन खलफ ने 200 दिरहम की थैली अपने रेशमी लबादे के नेफे में अड़सी और हंसते हुए दूर जाते सैयदना अबू बकर को आवाज देकर बोला, इब्ने कहाफा, मैं तो तुम्हें समझदार ताजर समझता था। जिस लाश को तुम 200 दिरहम में खरीद के ले जा रहे हो, उससे तुम्हें 100 से भी कम में बेच देता। सैयदना अबू बकर चलते चलते एक लम्हे को रुके, मुड़े और उमिया बिन खल्फ की आंखों में देख के बोले, बेवकूफ तो तुम हो, मैं तो उसे 1000 में भी खरीद लेता। तुम्हें पता ही नहीं कि इस बलाल की कीमत क्या है। इसके सामने तो यमन की बादशाह भी हेच है। सैयदना अबू बकर बलाल को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और बोले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका गुलाम खरीद के आज़ाद कर दिया। अब ये किसी का गुलाम नहीं सिवाय आपके। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में बलाल से मोहब्बत के आंसू तड़प रहे थे। वो बलाल जो आने वाली ज़िंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत करीबी मुशीर और वज़ीर बना। मदीना में इस्लामी सल्तनत की पहली मस्जिद जब बनी तो इसका मुअज्जिन बनाया गया।
فتح مکہ کے وقت اسی بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہی بلال جسے ایک بھیڑ بکری سے بھی کم مول میں خریدا اور بیچا جاتا تھا، اسے اسلامی سلطنت روم اور فارس فتح کرنے والے جلیل القدر خلفائے راشدین ادب سے یا سیدی اے آقا کہتے تھے۔ انسانیت کو ایسی ہی عزت اور منزلت دینے کے لیے عالم بشریت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر تخلیق کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے بھیجا گیا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔